लोग रिलीजन में ना बंधे, हम लोग इंसान बन जाए। कोई अगर मुझसे पूछता है कि किस तरह के ट्रेनर हो आप, किस चीज में आपका स्पेशलिटी है, तो मेरा एक ही कहना होता है कि मैं इंसान बनाने में स्पेशलिटी रखता हूं, मैं ह्यूमैनिटी की तरफ लोगों को ले जाने में स्पेशलिटी रखता हूं। मेरी स्पेशलिटी न मेडिटेशन है, न मोटिवेशन है, न मेरी स्पिरिचुअलिटी है, न मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बहुत अच्छा हूं। शायद मैं एक ही चीज में अच्छा हूं, इंसान को इंसान के गुण सिखाने के लिए अच्छा हूं। एंड दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारी सी कहानी मैं आपको आज फिर से बताना चाहूंगा। आज सुबह ही ये कहानी आई और मुझे लगा कि ये इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच में जरूर शेयर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम पढ़ते हैं, थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, उसका मोमेंटरी होता है, हमें लगता है हाँ कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम उसको अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो शायद वो कहानी हमारे जीवन बदल देती है। तो ऐसी एक कहानी आज मेरे दोस्तों के ग्रुप पे, मेरे स्कूल के ग्रुप पे मेरे पास आई। एक काका थे जिनकी उम्र थी करीब 70 साल की। 70 साल के ये पोस्टमैन काका घर घर जाके चिट्ठियां बांटते रहते थे, घर घर जाके चिट्ठियां बांटते रहते थे। एक दिन इनके पास एक चिट्ठी आई जो कि थोड़ा सा दूर वाला एड्रेस था, एंड उन्होंने अपने जीवन में पिछले 25 सालों से वो चिट्ठियां बांट रहे थे, लेकिन पिछले 25 सालों में इस एड्रेस की चिट्ठी उनके पास पहले कभी नहीं आई थी। तो खैर काका अपना काम कर रहे थे, वो दोपहर में सारी चिट्ठियां विट्ठियां बांट के इस घर की तरफ पहुंचे और ये चिट्ठी देने के लिए उन्होंने घर के बाहर से आवाज निकाली, हेलो आपका डाक आया है। अंदर से एक लड़की की आवाज आई, काका गेट के नीचे से अंदर डाल दो, मैं ले लूंगी। काका ने कहा क्या है ये, मैं इतनी दूर से डाक देने के लिए आया हूं और इस लड़की में इतना भी तमीज नहीं है कि दरवाजा खोल के चिट्ठी ले ले। बहुत गुस्सा आया उनको, तो उन्होंने गेट बजाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, रजिस्ट्री की है, आपको साइन करना पड़ेगा, बिना साइन करे मैं चिट्ठी नहीं दे सकता। तो क्या करूं, जाऊं लेके वापस या रुकूं? तो अंदर से लड़की की आवाज आई, काका मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आई अंदर से। ओके 2 मिनट का समय होता है। काका अंदर से क्या है ये, इन लोगों को समझ में नहीं आता, मैं भी तो अपना काम कर रहा हूं, मैं धूप में घूम रहा हूं, सबको चिट्ठियां बांट रहा हूं और यहां पे ये लोगों को तुरंत गेट खोलने में भी प्रॉब्लम है। चलो एनीवेज 2-3 मिनट का समय निकल जाता है और दरवाजा खुलते ही काका की आंखें पूरी तरह से आश्चर्य से भर उठती है, इनफैक्ट शर्मिंदगी से भर उठती है, क्योंकि सामने जो लड़की थी उसके पांव नहीं थे, उसके दोनों पांव नहीं थे। उसने कहा, अरे काका सॉरी, आपको वेट करवाया, चिट्ठी दे दीजिए, कहां साइन करना है बताइए। काका ने साइन किया और वहां से चले गए। काका को अपने गुस्से पे थोड़ा पश्चाताप हुआ। खैर वो चले गए। थोड़े दिन बाद फिर से इस लड़की की चिट्ठी आई और वापस से जब चिट्ठी आई, काका घर लेके पहुंचे चिट्ठी। इस लड़की ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के रजिस्टर पे साइन किया, चिट्ठी कलेक्ट की, लेकिन बोली काका 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जैसे तैसे अपनी व्हील चेयर पे अंदर गई और अंदर से एक गिफ्ट लेके आई और बोली काका ये गिफ्ट आपके लिए, काका ये गिफ्ट आपके लिए। काका ने कहा मेरे लिए गिफ्ट? मेरे लिए गिफ्ट क्यों दे रहे हो, मुझे क्या जरूरत है गिफ्ट की? बोले काका ये गिफ्ट आप घर जाके खोलिएगा, ये आप ही के लिए है। काका को आश्चर्य हुआ, क्योंकि कभी किसी ने उसको गिफ्ट नहीं दिया था, काका को कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। पहली बार गिफ्ट पैक डब्बा देख के काका आश्चर्यचकित हो गए। खैर एनीवेज घर गए और घर जाके जब उन्होंने गिफ्ट खोला तो उसमें एक नोट लिखा हुआ था, काका जब आप पहली बार आए थे तो मैंने देखा आपके पाँव में चप्पल नहीं थी, इसीलिए ये नई चप्पल आपको दे रही हूं ताकि आप आराम से इन्हें पहन के डाक बांट सके। काका फूट फूट के रोए, बोले उसने तो मेरे पाँव का दर्द देख के मुझे चप्पल दे दी, लेकिन मैं उसके पाँव का दर्द देख के उसे पाँव कहां से लाके दूं। दोस्तों इसी को कहते हैं ह्यूमैनिटी। खुद प्रॉब्लम में है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम को देखते ही समझ में आ गया कि उसे क्या चाहिए। दोस्तों हम में से हर एक इंसान को इसी चीज को समझना पड़ेगा। आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप हो रहा है और हम सभी को यह चीज समझनी पड़ेगी, और यह चीज है, कहलाती है सेंसिटिविटी। ओके इस चीज को कहते हैं सेंसिटिविटी। वेट अ मिनट, ओके व्हाट्स गोइंग ऑन। इस चीज को कहते हैं दोस्तों सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी, हम लोग लोगों की तरफ सेंसिटिव नहीं है, भावनात्मक नहीं है, भावुक नहीं हो रहे आजकल। पीपल सेंसिटिविटी इज मिसिंग। दोस्तों आज कोरोना के समय में क्या दवाई सस्ती मिलनी चाहिए या महंगी मिलनी चाहिए?
इधर कई लोग तो अपनी जेब से अपनी हार्ड अर्न मनी लोगों के सपोर्ट के लिए दे रहे हैं, और इधर जो लोग हेल्प कर सकते हैं, जिनके पास लोग चल के जा रहे हैं, हेलो दवाई देना, वो कहता है दवाई कितने की है, 3,000 की, दूंगा कितने में, 30,000 में। क्योंकि लोगों के अंदर से क्या खत्म हो गया, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी खत्म हो गई। आज कोरोना में लोग तड़प रहे हैं, कई लोग हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन क्या हम उनको फोन करके रियल में पूछ पाते हैं? क्या उनके परिजनों को हम उतना फोन करके पूछ रहे हैं कैसे हैं, या क्या उनके साथ बने हुए हैं? बहुत कम लोग। दोस्तों, सेंसिटिविटी मिसिंग है। हम सबको हमारे समाज में सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी। हम धर्म